नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ईरान अमेरिका के बीच 14 दिनों की सीज फायर समय सीमा खत्म होने वाली है, क्योंकि अब अंतिम समय में शांति वार्ता होगी। ऐसा नहीं लगता कि ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की शांति वार्ता की चर्चा की बात भी चली। मीडिया में खबरें चलती रहीं कि जेडी वैस पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, वो अमेरिका में ही दिखाई दिए हैं, वो रवाना नहीं हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान पर अब भी भारी हमला हो रहा है। सभ्यता खत्म हो जाएगी, पाषाण युग में बात सामने आ गई। अब इसके पहले कहा गया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान गेम खेल रहा है। ट्रंप का वॉर और लगातार वॉर के बीच अल्टीमेटम, यानी आप दर्शक मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के बदलते हुए बयानों के पीछे क्या कोई गंभीर खेल है? यह समझना जरूरी है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इसके पीछे भी पैसों का, बाजार का बड़ा खेल है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बड़े ऐलान कर देते हैं। किसको लेकर? वॉर खत्म करने को लेकर। और उनके चाहने वाले करोड़ों रुपए की कमाई कर लेते हैं। ट्रंप के बयान मार्केट पर गहरा असर डाल रहे हैं। अब इसको लेकर मीडिया में चर्चा हो रही है कि क्या इससे इनसाइडर ट्रेडिंग का खेल खेला जा रहा है? तो क्या ट्रंप इस इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं? उनसे जुड़े हुए लोग ये खेल खेल रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप की नजदीकियों को उनके बयान या ऐलान के बारे में पहले से जानकारी हो जा रही है, या उनसे चर्चा कर कर ये बयान दिए जा रहे हैं? आज हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े ऐलान और उसके बाद मार्केट पर पड़ने वाले असर और फिर बढ़ने वाले पैसों के खेल के बारे में जानकारी देंगे। बस देखते रहिए समझिए.com। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक दिलचस्प और विवादित ट्रेंड देखने को मिला है। कई ट्रेडर्स यानी कि शेयर बाजार में दांव लगाने वाले लोग बड़े ऐलान से ठीक पहले करोड़ों डॉलर का दांव खेल रहे हैं, और उससे उनको करोड़ों डॉलर की कमाई भी हो रही है। जब अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड डेटा का विश्लेषण किया गया तो ट्रंप के बड़े बयान और घोषणाओं का समय मिलाया गया। इसमें एक पैटर्न सामने आया कि कई बार उनके बयान आने से कुछ घंटे या मिनट पहले ही ट्रेडिंग में अचानक से तेज उछाल दिखाई दिया। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं? यह बाजार का खेल है, युद्ध भी चल रहा है और बाजार का खेल भी चल रहा है, ट्रेडिंग का खेल भी चल रहा है। वही मैं आपको समझा रहा हूं। विश्लेषक क्या कहते हैं? ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, ये पूरा वही खेल है, यानी कि सूचनाएं पहले से लीक हो रही हैं। इससे आम निवेशकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तमाम दूसरे एक्सपर्ट कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है। कुछ ट्रेडर्स ट्रंप के फैसले पहले ही भांप ले रहे हैं। अब वो भांप ले रहे हैं या पता कर ले रहे हैं, इसमें एक बीच की लकीर है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर क्रूड ऑयल मार्केट में करोड़ों डॉलर का खेल खेला है। अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता पॉल क्रुगमैन का यह बयान आया है। वो बयान के जरिए क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। उनका बयान है कि यह सब नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेडिंग बिना किसी खबर के होना संदिग्ध दिखाई देता है। संदिग्ध लगता है कि कुछ लोगों को पहले से इसकी जानकारी हो रही है और उसी जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत मुनाफा कमाया जा रहा है। ये एक बेहद गंभीर अपराध है और ये देशद्रोह जैसा है, लेकिन हो रहा है। ट्रंप के बयान बताते हैं ये हो रहा है। अब आपको कुछ उदाहरण देता हूं। उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है। ब्लॉकचेन विश्लेषक साइट बबल मैप्स का खुलासा होता है
खुलासे में क्या आता है? फरवरी में अचानक 6 नए अकाउंट बनते हैं। सभी अकाउंट ने 28 फरवरी तक ईरान पर उसके हमले के पक्ष में भारी पैसा लगा दिया। जैसे ही ट्रंप ने हमले की पुष्टि की, इन अकाउंट ने कुल 9.9 करोड़ रुपए कमा लिए। आप इसको लेकर पैटर्न समझिए कि इनमें से जो 5 अकाउंट्स हैं, इसके बाद कभी कोई दांव नहीं लगाया गया। एक और अन्य अकाउंट है, उस अकाउंट ने क्या किया, बाद में युद्ध विराम की भविष्यवाणी की, और जब युद्ध विराम की भविष्यवाणी हुई तो 1.35 करोड़ डॉलर कमा लिए। 3 जनवरी, आपको एक और पैटर्न बता दूं, मादुरो पर अनुमान क्या लगाया गया। अनुमान को लेकर एक अकाउंट बनता है, कमाई के बाद जो बंद ऑनलाइन प्रोडक्शन मार्केट जैसे कि पॉली मार्केट हुआ या कलसी भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इन मंचों से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2025 में वर्ल्डमस मैक्स नाम का एक अकाउंट बनता है। इस अकाउंट ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच कुल 32,500 डॉलर लगा दिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पद छोड़ने पर यह पैसे लगाए गए। 3 जनवरी को मादुरो को पद से हटा दिया गया। उस अकाउंट ने करीब 4 करोड़ रुपए कमाए, फिर तुरंत अपना यूजर नेम बदल गया, वो इनएक्टिव हो गया। इसी वजह से लोगों को शक हुआ कि शायद उसे पहले से अंदर की जानकारी थी और इसलिए ऐसा उसने किया। ये क्या है? ये मार्केट का खेल है। आपको बता दें कि पॉली मार्केट और कलसी जैसे ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म हैं। उपयोगकर्ताओं को मौसम से लेकर बेसबॉल और अमेरिकी विदेश नीति तक किसी भी विषय पर सट्टा लगाने का ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अवसर देता है, एक तरह से जुआ खेलने का अवसर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट में निवेशक हैं और उसके सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं। वो कलसी के रणनीतिक सलाहकार भी हैं। खेल देखिए आप, वो कलसी के रणनीतिक सलाहकार भी हैं। अब क्या हुआ मार्च 2026 में? 23 मार्च 2026 को क्या हुआ वो खेल भी आपको बताता हूं। 14 मिनट का ये पूरा खेल है। 14 मिनट के खेल में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होता है। कैसे होता है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान के साथ समस्या हल करने की घोषणा कर दी। जैसे ही पोस्ट की तुरंत बाद क्या हुआ, शेयर बाजार में उछाल आ गया। अमेरिकी तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई और संदिग्ध गतिविधियों को समझिए कि ट्रंप के पोस्ट से 14 मिनट पहले तेल की कीमतें गिरने पर बड़े दांव लगाए गए थे। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है और इसमें ट्रेडर्स ऊंची कीमत पर तेल बेचने का सौदा कर लेते हैं और इसके बाद दाम गिरते ही उसे सस्ते में खरीदकर मुनाफा कमा लेते हैं। उस समय किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को 250 करोड़ रुपए का फायदा होता है। कितना? 250 करोड़ रुपए का। अब टाइमलाइन को समझाने की कोशिश करता हूं। 10:48 से 10:50 जीएमटी के बीच भारी ट्रेडिंग होती है। 11:04 जीएमटी पर 11:04 जीएमटी पर ट्रंप का एक पोस्ट आता है। 11:05 जीएमटी पर तेल की कीमतों में 11% की गिरावट आ जाती है। 9 मार्च 2026 को तेल में 47 मिनट पहले दांव लगाया जाता है और जब वो 47 मिनट पहले दांव लगाया जाता है तो वो भारी मुनाफे में बदल जाता है। ईरान युद्ध के 9वें दिन क्या हुआ था आप लोग भूल चुके होंगे, आपको याद भी नहीं होगा। बस आज बाजार गिर गया, आज बाजार ऊपर चला गया, किसने कितने कमाए, कौन अंदर घुसेगा। लेकिन जो बाजार का खेल खेलने वाले हैं वो सब देखते रहते हैं, उन्हें पता चलता है। तमाम ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो देख रहे हैं कि युद्ध तो हो रहा है लेकिन इस चलते हुए युद्ध में
किसी व्यक्ति के और किसी कंपनी के पैसों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और किसी के कितने में गिरावट हो रही है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में संघर्ष खत्म होने का दावा किया। खबर कब थी? रात 7:16 पर सोशल मीडिया पर यह जानकारी आ गई। अब इससे हुआ क्या? तेल की कीमतों में 25% की गिरावट दर्ज कर दी। लेकिन संदिग्ध जो ट्रेडिंग है, जो संदिग्ध ट्रेडिंग की गई, वो 47 मिनट पहले यानी कि 6:29 पर शुरू हो गई थी। शॉर्ट सेलिंग में करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर दांव लगाया गया। 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर दांव लगाया गया। कुछ निवेशकों ने करीब 460 करोड़ का भारी मुनाफा इसमें कमा लिया और यह पूरी तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग का संकेत था। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि आपको सूचना मिल गई, आपने खेल खेल लिया, पैसा बना लिया, नमस्ते। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इसमें गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत दिखते हैं, जिसमें ऐसे लोग दांव लगाते हैं जिन्हें पूरी जानकारी पहले से प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, जो आम जनता के पास उपलब्ध नहीं होती है, जो आम शेयर बाजार के खिलाड़ी उनके पास उपलब्ध नहीं होती है। दूसरों का यह कहना है कि तस्वीर इससे और ज्यादा जटिल, गंभीर है और कुछ कारोबारी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का पहले से अनुमान लगा लेते हैं या फिर पता कर लेते हैं। वो इसमें मास्टर होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि किसी भी गोपनीय और गैर सार्वजनिक जानकारी, जैसे कि फाइनेंशियल कोई बड़ा फैसला है, मर्जर का संकेत है या फिर कोई महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट फैसला है, इसकी जानकारी का इस्तेमाल आपको मिल जाए, आप उसका इस्तेमाल करके शेयरों को और सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। इसमें कंपनियों में सीधे निवेश करने से लेकर फ्यूचर्स और ऑप्शन बाजार में पैसा लगाना तक शामिल होता है और वो तभी होता है जब आपको पता चल जाए कि कुछ बड़ा फैसला आने वाला है और वो फैसला क्या है। उसको आप खरीदेंगे तो फायदा हो जाएगा, इसको बेच देंगे तो नुकसान हो जाएगा। वहीं पर खेल कर लिया जाता है। एक और तारीख आपको बता दूं, 2 अप्रैल 2025 को क्या हुआ। असल में टैरिफ का जो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ पर 90 दिन की रोक थी और हुआ क्या कि ट्रेडिंग में 30 गुना तक उछाल आ गया। अचानक से क्या हुआ? ट्रंप ने वैश्विक आयात पर भारी टैरिफ लगा दिया और जब टैरिफ लगा दिया तो एक हफ्ते बाद अचानक चीन को छोड़कर अन्य देशों को 90 दिनों की राहत दे दी। मतलब टैरिफ लगा दिया और चीन को छोड़कर बाकी देशों को 90 दिनों की राहत दे दी। अब इस ऐलान से क्या हुआ? बाजार में सुनामी आ गई और S&P 500 इंडेक्स यानी कि 9.5% तक उछल गया। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी बढ़त थी। संदिग्ध तौर पर अगर देखा जाए तो शाम को 6 बजे ट्रेडिंग रफ्तार अचानक से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रति मिनट के पार कर गई थी और 16.5 करोड़ दांव लगाए गए। इसमें 16.5 करोड़ दांव लगाए गए। लगातार कुछ ट्रेडर्स के बारे में जो जानकारी आ रही है कि कईयों ने 150 करोड़ रुपए इसमें कमाया, 165 करोड़ रुपए इसमें कमाया। अब क्या हो रहा है? अब जो यूएस की एम्बेसी है, अमेरिका की संसद है, वहां के कुछ सांसद इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो अचानक से आप कोई भी घोषणा कर देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, टैरिफ घटा देते हैं, किसी देशों को आप शामिल कर देते हैं, किसी देशों को उससे बाहर निकाल देते हैं, ये पूरा खेल तो बाजार का है। ये पूरा खेल बाजार में बैठे जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, कंपनियां आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब कुछ कारोबारियों ने क्या किया कि उस दिन जो शेयर बाजार बढ़ रहा था, उस शेयर बाजार बढ़ने पर $20 लाख से ज्यादा का दांव लगा दिया। कितना? $20 लाख। जबकि इससे पहले लगातार 7 दिन की बाजार में गिरावट देखी जा रही थी, शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही थी और इस बड़े उछाल के बाद लगभग $2 करोड़ का लोगों को लाभ हुआ है। $2 करोड़ का लाभ हुआ है। और उसी हफ्ते के बाद अमेरिकी सीनेट में कई ऐसे वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इसकी जांच बहुत जरूरी है कि क्या राष्ट्रपति की घोषणाओं ने अमेरिकी जनता की कीमत पर प्रशासन के अंदरूनी लोगों और अपने दोस्तों को
पैसा कमाने का एक मौका तो नहीं दे रहे हैं, उनको अपने मित्रों को समृद्ध करने का एक मौका तो नहीं दे रहे हैं, उनको आप पैसा कमाने में मदद तो नहीं कर रहे हैं, ये मांग की गई है। जैसे जैसे भारत में सेबी है और जब भी कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आती है तो सेबी में शिकायत की जाती है, सेबी उस पर कार्रवाई करता है। जैसे यहाँ पर भी सेबी जैसी संस्था कमीशन है और उसमें इस बात की शिकायत की गई और जांच की मांग की जा रही है कि ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, अपने परिचित लोगों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब 23 मार्च 2026 को क्या हुआ? 23 मार्च 2026 को ईरान के बिजली संयंत्रों को मिटा देने की धमकी दे दी ट्रंप साहब ने। ट्रंप अंकल ने कहा कि मैं ईरान के जितने भी जो बिजली संयंत्र हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको मैं मिटा दूंगा। 2 दिन बाद क्या हुआ? ट्रंप का ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट आया और कहा गया कि पूर्ण और संपूर्ण समाधान पर बहुत अच्छी हमारी बातचीत चल रही है। यह कूटनीतिक पर्यवेक्षकों को, कारोबारियों को, दोनों के लिए यह बड़ा बयान था। क्या था? बड़ा बयान था। अब इस बयान के बाद क्या हुआ? अचानक से शेयर बाजार बढ़ गया, शेयर बढ़ गए और अमेरिकी बाजार में बढ़ती हुई तेल की जो कीमतें हैं वो तेजी से गिर गई। पोस्ट के 14 मिनट पहले तेल कीमतों पर असामान्य तौर पर बड़ी संख्या में दांव लगाए गए, लोगों ने बड़ी संख्या में वो खरीद लिए। अब ब्रेंट क्रूड जो है, जो दूसरा प्रमुख तेल मानक है, उससे जुड़े कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में भी यही पैटर्न दिखाई दिया है। तो आप समझ रहे हैं ना, लोग कहते हैं यार ये ट्रंप क्या है, कभी मतलब दिमाग खराब है या मतलब अजीब सी दिमाग की स्थिति हो गई है, सुबह उठते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, शाम। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये खेल है, ये खेल को समझिए। ट्रंप बिजनेसमैन हैं, वो कुछ अगर बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार ये उम्र का तकाजा तो नहीं है या कुछ भी बोल दे। ना 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 ना, हर बयान के पीछे खेल है। अब ये पता चल रहा, अमेरिका में इसकी जांच की बात सामने आ रही है कि जांच करो कि सुबह कुछ और बयान और शाम को कुछ और बयान, इसके पीछे इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को गंभीरता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका में 93 यानी कि 93 साल से इनसाइडर ट्रेडिंग गैर कानूनी मानी जाती है। कुछ लोगों को ऐसी गोपनीय जानकारी भी मिली और उनको शक है कि यह जानकारी आम निवेशकों को बिल्कुल नहीं पता होती है और इसी जानकारी के आधार पर वे पहले ही पैसा लगा देते हैं, बाद में बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। इससे बाजार में बराबरी का जो खेल होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो आम लोगों का भरोसा है वो बाजार से टूट जाता है। जो निवेशक हैं, जो पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन होते हैं। आप बहुत सारे जो यूथ हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उनके पास ना कोई दुकान है ना कोई शोरूम है, वो अपना सुबह कंप्यूटर लेकर बैठते हैं, लैपटॉप लेकर बैठते हैं और उस पर वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। उनका नियम है कि इतने पैसे लगाना, इतने कमाना है या इतने कमाना और घर निकल जाना है। ऐसे बहुत से ये जेन्युइन निवेशक होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका में 1933 से इनसाइडर ट्रेडिंग गैर कानूनी है। 2012 में नियम इसके और सख्त कर दिए गए। सरकारी अधिकारी, सांसद और उनके स्टाफ भी सारे के सारे इस कानून के अंदर आ गए, पहले ये अंदर नहीं थे। यानी कि अगर कोई भी नेता, सरकारी व्यक्ति को अंदर से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी घोषणा होने वाली है, उसका सीधा असर बाजार पर पड़ने वाला है, उसका इस्तेमाल वो ट्रेड में नहीं कर सकता है। लेकिन असली समस्या ये है कि ऐसे मामलों में सजा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कानून के तहत ये साबित करना ज़रूरी होता है कि जानकारी सच में गोपनीय थी, उसे जानबूझकर लीक किया गया, या जिसने ट्रेड किया उसे वही अंदर की जानकारी मिली। अगर ये पूरी कड़ी साबित नहीं होती है तो फिर केस आगे नहीं बढ़ पाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। जानकारी ये भी बताते हैं कि कई बार ट्रेडिंग का जो पैटर्न है वो देखकर साफ लगता है कि किसी को पहले से ये जानकारी मिली थी और जैसे बड़े ऐलान से ठीक पहले अचानक से भारी दांव लगाया जाता है। लेकिन जब ये पता चलता है, जानकारी मिल जाती है कि जानकारी कहाँ से आई और किसने दी, तब तक गैर कानूनी जो कार्रवाई है उसको करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप पता किसे करोगे। अब मैंने जानकारी दी, मेरे पास एक जानकारी आई
और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 छठवें व्यक्ति ने वो कंपनी में शेयर लगा लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए शेयर खरीद लिए, मोटा वो खरीद लिया। अब उसको आप ट्रैक कैसे करोगे? लेकिन बहुत सारे तथ्य हैं जो लगातार निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका में इसकी जांच की मांग बहुत रफ्तार पकड़ रही है। तमाम दूसरे देशों में भी इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। असल में हो क्या रहा है कि 1933 से अधिकांश अमेरिकियों के लिए जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो गैर कानूनी है। ये कई देशों में है, भारत में भी गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन अमेरिका में 2012 में इसका दायरा अमेरिकी सरकारी अधिकारी, जो कि मैं आपको बता चुका, उस तक बढ़ा दिया था। हालांकि अब तक इस कानून के तहत किसी पर भी मुकदमा चला नहीं है और जानकारों के अनुसार इस नियम को लागू करना कठिन है। वित्तीय प्राधिकरण का जो जानकारी है उसका स्रोत पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, मुकदमा चलाना भी कठिन होता है, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा भी और सारी खबरें और बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग किसी भी देश में गलत मानी जाती है। इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं स्वीकार किया जाता है। लेकिन ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर उस बयान से पलट जा रहे हैं, तो उसको आप सिर्फ इसमें मत देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीब राजनेता हैं। उम्र का तकाजा बिल्कुल नहीं, खेल है, बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इनसाइडर ट्रेडिंग से साफ तौर पर जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर आपको हम हैरान कर देने वाली जानकारी लगातार दे रहे हैं। आप सोचिए कि जब पाकिस्तान में पहले दौर की शांति वार्ता हुई, तो उस हाई प्रोफाइल में नॉर्वे के एक वांटेड व्यक्ति की क्या जरूरत थी उस डेलीगेशन में। इसलिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा के दौरान एक विवादित कारोबारी भी वहां पर मौजूद था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तस्वीर, ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 11 अप्रैल को जब जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे, उस दौरान एक वीडियो सामने आया, एक फोटो सामने आया। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ उन्हें एक शख्स से मिलवाते हुए दिख रहे हैं। देखिए आप, बाद में उस शख्स की पहचान हो रही है। अब ये शख्स कौन है? यह है ज़हूर। जेडी वेंस के साथ जो आपको कारोबारी दिख रहा है वो विवादित कारोबारी है। जेडी वेंस के साथ पाकिस्तान में जो व्यक्ति दिखा है वो विवादित कारोबारी है। ये नॉर्वे का भगोड़ा कारोबारी है। उमर ज़हूर इसका पूरा नाम है। ज़हूर नॉर्वे में एक बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वांछित है। इस्लामाबाद में भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ वो नजर आता है। क्यों? इनसाइडर ट्रेडिंग, बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इस तरह की खबरें, यही वो चीजें हैं जो बताती हैं कि इजराइल और अमेरिका के बीच जमकर खेल चल रहा है। खेल बाजार का भी चल रहा है। ज़हूर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ज़हूर बेसिकली पाकिस्तान का मूल कारोबारी है। जन्म से वो नॉर्वे के ओस्लो में रहता है। फिलहाल दुबई में वो रहता है। खुद को वो निवेशक और उद्यमी बताता है, बाजार का खिलाड़ी बताता है, और उसकी जो इमेज है, उसकी जो छवि है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। यूरोप में उस पर गंभीर आरोप चल रहे हैं। पाकिस्तान में वो एक सफल निवेशक माना जाता है। और इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण डील जब पाकिस्तान में चल रही थी, तो आप सोचिए कि ज़हूर क्या कर रहा था। नॉर्वे की एजेंसियों के अनुसार ज़हूर 2010 में नॉर्डिया बैंक से जुड़े फ्रॉड के केस में अभी भी वांटेड है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और वो वांटेड तो है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। उसे 2003 में गबन के मामले में सजा भी हो चुकी है। नॉर्वे सरकार कई बार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर चुकी है, लेकिन ज़हूर आरोपों से इनकार करता है, हर बार बच निकलता है। उसका नाम स्विट्जरलैंड और घाना से जुड़े विवादों में भी सामने आ चुका है, लेकिन इन मामलों में उसके खिलाफ कोई अंतिम सजा नहीं हुई है। 2020 में भी उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी हुआ था, जिसे 2022 में हटा लिया गया। लेकिन अगर इतनी बड़ी बैठक चल रही है और आपको भी पता है कि शांति वार्ता, सीज फायर, ये सब कुछ तय होना है,
तो इसका बाजार पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, शेयर बाजार पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग यहीं से होती है और इस तरह की मीटिंग में ऐसे लोग होते हैं बिजनेस जगत से जुड़े हुए जो खेल कर देते हैं। और वही हो रहा है, ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें बड़ा पैसों का खेल हो रहा है। एक लॉबी है जो सारी अंदर की जानकारी निकालकर बाजार का खेल खेल रही हैं, शेयरों को खरीदती हैं और उसके बाद बेच देती हैं। अरबों खरबों का मुनाफा कमाया जा रहा है। अमेरिका की संसद में इस बात को लेकर आवाज उठ रही है और यही कारण है कि इसमें जांच की मांग भी चल रही है। तो क्या इस जांच से ट्रंप और उनके करीबी अछूते रह पाएंगे? पता नहीं। समझिए.com में इतना ही।